सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को आज गीता जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज से 5140 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, वही गीता है जो आज हर किसी का मार्गदर्शन करती है। ये हमारा सनातन धर्म का आदि ग्रंथ है और हर किसी को हर किसी परिस्थिति में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमारे सतगुरुदेव श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने जो हमें 5 नियम बतलाए, श्री आरती पूजा गीता के प्रेम योग का दिग्दर्शन करता है, सेवा कर्म योग की ओर प्रेरित करता है, सत्संग ज्ञान योग की प्रेरणा देता है, सिमरन दर्शन ध्यान क्रमशः भक्ति और समर्पण योग की दिशा देता है हमारे जीवन में। कहीं भी जाओ, किसी भी धर्म संप्रदाय में, हर जगह ज्ञान केवल एक है, मार्ग केवल एक है, सच्ची राह केवल एक है, बताने वाले भिन्न भिन्न हैं। जिस प्रकार के अगर स्कूली पढ़ाई है या कॉलेज की पढ़ाई है, जिस मर्जी एजुकेशन बोर्ड या जिस किसी स्टेट बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, डिग्री सबकी इक्वल है, पढ़ाई सबकी एक है, पर स्थान सब अलग अलग हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में सारा ही जनसमूह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार समयानुसार अनेक महापुरुष संसार में अवतार धारण करते हैं और हमें जीवन जीने की सही दिशा देते हैं। श्री आरती पूजा को प्रेम से ओत प्रोत होकर इस नियम को निभाने में हमारा प्रेम योग सिद्ध हो जाता है। अगर एक एक शब्द को, एक एक आरती के पद को
प्रेम में डूबकर गाया जाए, उसके भाव को समझा जाए, तो उससे बढ़कर कोई सत्संग नहीं है, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई नियम नहीं है, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। गुरु महिमा का गायन प्रेम से किया जाए तो हमारे श्री आनंदपुर दरबार के समस्त नियमों का दिग्दर्शन हमें उसमें मिल जाता है। श्री आरती पूजा प्रेम से ओतप्रोत होकर गाई जाए, पाठ किया जाए आरती का प्रातः और सायं, तो अगर प्रेम में डूबकर की जाए तो सुबह से लेकर सायं तक और सायं की आरती से लेकर अगली प्रातः काल तक मन आनंद विभोर रहता है, अगर हम प्रेम में डूब कर करते हैं। आज के समय में हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने कितने आसान नियम प्रभु प्राप्ति के बना दिए हैं। ये 5 नियम जो दरबार के हैं, एक एक नियम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक नियम की भी दृढ़ता से प्रेम से ओतप्रोत होकर डूब कर पालना की जाए तो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया जा सकता है। जब सेवा के लिए सतगुरुदेव वचन करते हैं, सभी परमहंसों ने एक बात के ऊपर अवश्य बल दिया है कि जिस गुरुमुख को जो सेवा बताई जाए वही उसके लिए आज्ञा अनुसार सेवा करना ही उसका धर्म है। हमने श्री आनंदपुर दरबार में भी देखा है कि जिन संत जनों की सेवा, गुरुमुखों की सेवा श्री मंदिर जी में है वो वहीं सेवा करते हैं, जिनकी श्री आनंद शांति भवन में है वहाँ सेवा करते हैं, जिनकी श्री आनंद शांति कुंज में है वहाँ सेवा करते हैं, जिनकी श्री आनंद शांति धाम में है वे वहाँ सेवा करते हैं, और जिनकी लंगर में है वे वहाँ सेवा करते हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन में है वहाँ सेवा करते हैं, जिनकी बगीचों में है वे वहाँ सेवा करते हैं। हर प्रकार की व्यवस्था की गई है सेवा की, तो जहाँ आज्ञा अनुसार सेवा मिलती है गुरुमुख वहाँ सेवा करते हैं। जो आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं रखनी, निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करते हैं, तन से मन से धन से जिस प्रकार की सेवा करते हैं, जिन संतों को बाहर यहाँ संसार में हम सबकी सेवा के लिए श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम बनाकर दिए गए हैं, जिन गुरुमुखों को, जिन संतों को, जिन भाईजन को वो आश्रम बनाकर दिए गए हैं, वो भी श्री दरबार की सेवा के लिए वहाँ नियुक्त हैं, वो भी वहाँ दरबार के लिए सेवा करते हैं। और हमारे 5 नियमों के परिपालन का साधन सतगुरु ने इस प्रकार से मैनेज किया है कि देश में विदेश में हर स्थान पर, हर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, हर स्टेट में इंडिया के श्री अनंतपुर सत्संग आश्रमों की कतार लगी पड़ी है। किस लिए? हम गुरुमुखों के लिए। और जो गुरुमुख वहाँ पर सेवा करते हैं, जो सेवा गुरु दरबार की आज्ञा के अनुसार करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, ये कर्म योग है, ये गीता का ही ज्ञान है। समय के अनुसार स्वरूप बदल जाता है, समय के अनुसार भक्ति के रास्तों का स्वरूप बदल जाता है। अब पहले तो जल में एक टांग पर खड़े होकर कितनी कितनी देर तप करते थे, आज तो शरीर चौकड़ी लगाकर बैठने का नहीं है। तो गुरुदेव ने कितना आसान हमें साधन दे दिया, कितना आसान रास्ता बतला दिया। श्री दरबार में वर्ष में 1 बार, 2 बार, 4 बार कोई गुरुमुख जाते हैं और कोई वर्ष में 1 बार भी नहीं जा पाता।
तो उनके लिए भी श्री आनंदपुर दरबार के छोटे छोटे आश्रम ब्रांचेस हर शहर में उनके पास में खोल दिए। अब जो वृद्धावस्था में घर से बाहर नहीं जा सकते, उनको गुरुदेव ने परमहंसों की श्री मूर्तियां घर में विराजमान कर दी। कितना उपकार है, कितना परोपकार है हमारे सतगुरुदेव का। उसके बाद फरमाते हैं सिमरन करो, ध्यान करो, भजन अभ्यास करो। सिमरन हर वक्त मालिक को याद करना, ये भक्ति योग की ओर प्रेरित करता है। और ध्यान कब होता है? जब हम समर्पण कर देते हैं, उसके अलावा ध्यान नहीं हो सकता। जब तक हम स्वयं को समर्पित नहीं करते, मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पित नहीं करते, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। तो हमारे सतगुरुदेव किस प्रकार हमें इन पांचों नियमों की परिपालना करके भक्ति की राह पर चलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, फिर चेतावनी देते रहते हैं सत्संग में। स्वयं श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाह महाराज जी के श्री मुखारविंद के वचन हैं। कैसे चेतावनी दे रहे हैं हमें, पर प्रेम भरे लहजे में। जैसे माता बालक को गोद में बिठाकर प्रेम से समझाती है, उस प्रकार सतगुरुदेव हमें फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं? सांसों की मिली अनमोल पूंजी, कदर तू इसकी जान ले। त्रिलोकी से बढ़कर एक श्वास की कीमत देख जरा पहचान ले। सतपुरुषों का संयोग मिला है, हर बार नहीं मिल पाएगा। सत्संग सुमिरन और भक्ति का फिर समय हाथ नहीं आएगा। गुजर गया जब समय हाथ से, तलियां मल मल पछताएगा। चेत जा और नाम सिमर ले, दरगाह में ढोई पाएगा। कितने आसान शब्दों में, अपने प्रेम भरे लहजे में हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें चेतावनी दी है कि ये जो समय मिला है, श्वास जो हमें मिले हैं, इनकी कदर कर लो। हम छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, पंचम कक्षा तक हमारे जो टीचर थे वो जालंधर अली मोहल्ला कुटिया में माताजी भाइयाँ बाई जी हुआ करते थे। वो हमारे टीचर भी थे, स्कूल में प्राध्यापिका थे। बहुत बार वो अपने सत्संग में वचन किया करते थे। ये संतों महापुरुषों ने, अन्यों ने भी अपने मुखारविंद से फरमाया है, पर हमने उनके मुखारविंद से सुने हैं कि 24,000 रोज़ दा घाटा, आमदन मूल ना थीवे। जिस बंदे नू ऐना घाटा, ओ बंदा क्यों जीवे। 24,000 एक दिन और रात 24 घंटे का, जिसमें हमें 24,000 श्वासों की पूंजी मिलती है। और ये हर रोज़ 24,000 श्वास हमारे हर रोज़ खर्च हो रहे हैं। अब किस ओर खर्च हो रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं मेरी में खर्च हो रहे हैं, मैं को संतुष्ट करने में खर्च हो रहे हैं। कार्य अगर हम जो भी करें, घर परिवार के करें, दुकानदारी के करें, कारोबार के करें, या व्यापार के करें, या नौकरी के करें, अगर हम उन सब कार्यों को गुरुदेव के समर्पित करते जाएं, प्रेम से करते जाएं, सतगुरुदेव ये आपका दिया हुआ मुझे सेवा मिली है, मुझे ये भी करनी है। आपकी दी हुई सेवा, आपका दिया हुआ परिवार मिला है। समर्पण तो ऐसे होता है ना। अगर हम इस प्रकार समर्पित होकर सतगुरुदेव के चरणों में अपने
प्रेम से कर्म करते हुए उनको अर्पित करते जाएंगे, वह तो सारी सेवा बन जाएगी, कर्म योग बन जाएगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो श्वास जो है वो हमारे कहाँ खर्च होंगे? सतगुरु के समर्पण में खर्च होंगे। और अगर हम कहते हैं मैं किया, मैं कर रहा हूँ, मैं परिवार पाल रहा हूँ, मैं परिवार के लिए रोज़ी कमा कर लेकर आ रहा हूँ, तो फिर तो जो मैं है ना, मैं उसको संतुष्ट करने में लगे हैं। तो फिर महापुरुष तो फरमाते हैं कि जब तक जाने मैं कुछ करता, गर्भ जून में पड़ता। जो मैं को संतुष्ट करने में लगे हैं, मैं कर रहे हैं, मैंने काम किया, मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने महल बनाया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने इतने हज़ार, इतने लाख, इतने करोड़ इकट्ठे कर लिए। जब तक जाने मैं कुछ करता, गर्भ जून में पड़ता। जबकि हमें ये इंसानी तन इसलिए मिला है कि इस अनमोल मनुष्य तन को पाकर सतगुरु से मिलने की, सतगुरु की रहनुमाई में मालिक से मिलने की कोशिश की जाए, मालिक से मिलने का प्रयत्न किया जाए, सतगुरु की रहनुमाई में, गुरुदेव की उंगली थामकर। और सतगुरुदेव कितना उपकार कर रहे हैं हम सब पर कितना परोपकार कर रहे हैं, उसको तो हम असीमित उपकार कर रहे हैं, उसको तो कहीं हम उसका महत्व बता नहीं सकते, उसकी गिनती कर नहीं सकते। कितना उपकार गुरुदेव ने हम पर किया है। आज हम सब अनेक बार जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हाय हाय करने लग जाते हैं, हम भी करते हैं। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कई बार उस चैलेंज से लड़ नहीं सकते तो हाय हाय करते हैं, पर इतना नहीं देखते कि उस मालिक ने कितनी नेमतें बख्शिश की हैं हम पर, क्या कुछ दिया है उसने हमें। सबसे पहले इतना सुंदर सर्वांग संपूर्ण तन दिया है, शरीर दिया है। इस शरीर को, इसकी कद्र जानकर हम इससे मालिक की बंदगी करें, मालिक की सेवा करें, उसकी महिमा का गायन करें, तो भक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। और अगर हम संसार में ही गलतान रहेंगे तो क्या हासिल करेंगे? फिर तो वही बात आ गई कि 24,000 रोज़ दा घाटा। दशमांश हम सतगुरुदेव से गर्भ जून में मालिक से करार करके आए हैं। दशमांश का जो कमाऊंगा, जो तन मन धन है, इसका दशमांश जो है मैं तुझे अर्पित करूंगा। तन की सेवा कहाँ कर पाते हैं दशमांश? इसीलिए तो सतगुरुदेव ने 2 घंटे का सिमरन ध्यान बताया, इसीलिए गुरुदेव ने बताया 2 घंटे का सिमरन ध्यान। ना तो हम तन की सेवा करें, ना मन की सेवा करें, ना धन की सेवा करें, और चाहें कि हम तो सतगुरुदेव के उपासक हैं, हमने तो नाम ले रखा हुआ है, और हमें तो जब जाने की बारी आएगी तो विमान लेने आएगा, गुरु महाराज स्वयं लेने आएंगे। करें हम कुछ ना, करनी से ही बेड़ा पार होगा। गुरुदेव ने हमें फरमाया है 5 नियमों की परिपालना करनी है, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, सतगुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन को आगे की आगे भक्ति मार्ग पर लेकर जाना है। 2 घंटे के सिमरन ध्यान को ऑनेस्टली समय देना है, सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है और मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।